अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लोड थर्ड एनिमेशंस जो होती हैं, जो कि अक्सर आपने देखी होंगी वीडियोस के अंदर, जिसमें सब्सक्राइब वगैरह के बारे में बोल रहे होते हैं या जिसमें फॉर एग्जांपल चैनल की इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी हेडिंग जो होती है जो लोड थर्ड में चल रही होती है वीडियो के लास्ट में, वो किस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाई जाती है। मस्त प्लान है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेकर चलता हूँ आपको आपकी 101 क्लास में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज का जो टॉपिक किस पर्पज़ पे होने वाला है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ एक बता दूँ कि लोअर थर्ड जो बेसिकली होता है वो डिफरेंट लोग अपने स्टाइल्स में बनाते हैं। कहीं पे वो रिवील हो रहा होता है, कहीं पे वो एनिमेशन में पॉप हो रहा होता है। तो ये सारे का सारा मेथड जो है वो एक ही तरीके से काम कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रांजिशंस का फ़र्क होता है। तो आपने इसको जो है इस टॉपिक को समझना है प्रॉपर और देन फिर जो है ना इसको करना है शुरू बनाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो सिंपली जैसे मेरे पास यहाँ पे कैनवस है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से आता हूँ, एक टेक्स्ट वगैरह मेरे पास जो अवेलेबल है टेक्स्ट में ले लेता हूँ। सिंपली मैं आता हूँ यहाँ से आके मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके स्केल को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड अलाइन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक और टेक्स्ट लेता हूँ दोस्तों जो कि नीचे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक सिंपली स्केल छोटा कर लेता हूँ, इसको जैसे मैंने वीडियो स्कूल ऑनलाइन लिखा है, एक सिंपल एक इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा हम लोग जो है ना छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे इनको करना है एनिमेट। ये मेरे पास आ गए दो टेक्स्ट। मैं शेप लेता हूँ, शेप में आने के बाद एक बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं। कलर आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लाइट डार्क ग्रीन रखता हूँ ताकि, या डार्क ब्लू रखता हूँ ताकि वो ज़रा थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सिंपली यहाँ से इसको 100% फिट कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को और यहाँ से आपने जो है इसको ड्रैग करते हुए लेके आना है। आपका टेक्स्ट इस पर आ चुका है, इसको आपने करना है ना बॉटम वाला लाइन। शेप की एक वो लेता हूँ सिंपली कॉपी जो है, और शेप की कॉपी लेने के बाद इसको हम नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे भी करें तो ये काम चलता है। तो मैं सिंपली एक और कॉपी ले लेता हूँ जो मेरा वर्ड है, सिंपली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैं सिंपल ड्रैग करता हूँ, इसको रख लेते हैं। इसको भी बॉटम में ले आते हैं और इसका कलर जो है हम थोड़ा सा कर देंगे चेंज ताकि इसके अंदर वेरिएशन आ जाए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से आने के बाद इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ लाइक दिस। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। कलर या टेक्स्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, शेप्स आप कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं लाइन आपस में, और नीचे वालों को पकड़ते हैं, इन दोनों को पकड़ कर लेते हैं आपस में सेंटर लाइन। अलाइन करने के बाद अब मुझे इनकी करनी है एनिमेशन। ये मेरे पास आ गई आपके सामने लोअर थर्ड। अब मैं दोनों को करता हूँ एडजस्ट, जो इसकी नेमिंग है इनको पकड़ लेते हैं दोनों को, और दो हमारे पास ऊपर वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो मैं सिंपली सबको पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद ड्रैग करके रख लेते हैं जहाँ पे हमने रखना है। अभी मुझे इनको इफेक्ट प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास जो टेक्स्ट बार है और जो सेकंड वाली बार है, जैसे मैंने यहाँ पे प्ले करके दिखाया बनाया हुआ है, तो मैं इसको ही बनाने लगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इन दोनों को पकड़ता हूँ और इनको लगाएंगे हम लोग जो है प्री कॉम करने के बाद पोजिशंस। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? तो मैं इनको कर लेता हूँ प्री कॉम और देन नीचे वाले को भी कर लेता हूँ मैं प्री कॉम। दोनों को पकड़ते हैं, दोनों को एक एक प्री कॉम कर लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आ गई और ये मेरे पास दूसरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको दूंगा पोजीशन। आप इनको पेरेंट कंट्रोल से भी कर सकते हैं, आप इनको पेरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पेरेंट नहीं कर रहा। बेसिकली मुझे इसको इस तरीके से ही परफॉर्म करना है। तो मैं सिंपली वहाँ तक आऊँगा जहाँ तक मुझे एनिमेशन को प्ले करना है। वहाँ पे आने के बाद मुझे लगाना है यहाँ पे पी फॉर पोजीशन। आप क्लिक करेंगे, पी प्रेस करेंगे तो ये पोजीशन को शो करेगा। तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ की फ्रेम, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, पी फॉर पोजीशन लगाते हैं और यहाँ से कर लेते हैं की फ्रेम लगा देते हैं, जहाँ पे ये अपनी फाइनल प्रोडक्ट पे पहुँचेंगे। देन वापस आता हूँ, जो मेरे पास फर्स्ट वाली वीडियो है उसको मैंने करना है साइड अलाइन। तो इसको मैं पकड़ के ले जाता हूँ स्क्रीन से बिल्कुल बाहर, शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसको ले जाएंगे बाहर। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे सेकंड वाले को क्या करना है कि जब ये आ जाए देन सेकंड वाला मेरा जो है वो बॉटम से प्ले हो। अभी मेरे पास ये बिल्कुल लीनियर आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ इसके की फ्रेम असिस्टेंस को। तो मैं नीचे वाले को पहले पकड़ता हूँ, बेसिकली इसको पकड़ते हुए थोड़ा सा इसको जो है ना एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, इसको ड्रैग कर लें थोड़ा सा आगे और देन मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पोजीशन करता हूँ थोड़ा सा ऊपर। जैसे ऊपर आए तो देन ये नीचे आ जाए।
अब इसको स्मूथ करना है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे या इजी ईज पे आएंगे, राइट क्लिक कर लेते हैं, सिंपली की फॉर असिस्टेंट एंड इजी ईज शॉर्ट कमांड इसकी F9 है। अब ये देखिए ये प्ले हो रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा इसकी वेरिएशन को चेंज करेंगे। ग्राफ एडिटर में आते हैं, यहाँ से वीडियो से हम लोग आ जाते हैं ग्राफ में, स्पीड ग्राफ में। स्पीड ग्राफ में आने के बाद मैं दोनों के पॉइंट्स को करता हूँ सेलेक्ट, एक को पकड़ के थोड़ा सा आगे को ड्रैग करेंगे दोनों में, दूसरों को पकड़ के थोड़ा सा पीछे को ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से ईजी ईज आउट आ चुका है। तो ईजी ईज आउट आने के बाद मोशन ब्लर को हम लोग यहाँ से करेंगे ऑन, मोशन ब्लर स्विच को करेंगे ऑन, एंड देन हम इसको प्ले करके देखेंगे तो वाओ दिस लाइक अ गुड, अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी इसकी वजह स्पीड में डिफरेंस लग रहा है, तो हम थोड़ा सा स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं, मच बेटर। थोड़ा सा इसकी जो है अपीयरेंस का थोड़ा सा आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँ ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ ही आते रहे। तो ये हो गया आपका 1/3 जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी किस्म का भी लोअर थर्ड बना सकते हैं, कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। आपने अपनी ही क्रिएटिविटी दिखानी होती है। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको नाम को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी रख के देख लेते हैं। तो आपने अपनी क्रिएटिविटी ही दिखानी है, प्री कॉम से बाहर रहेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा। इसी तरीके से आपने जो है किसी किस्म का भी जो लोअर थर्ड है वो आप इसको ईजीली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई थिंक आपको समझ आई होगी, कि समझ आई तो चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग मज़ीद कुछ नया सीखेंगे। तब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।